मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ, सब्जेक्ट मैथ, क्लास 5, टॉपिक रोमन न्यूमरल्स। First of all, open your copies. So let's start. Roman numerals originated as the name suggests in ancient Rome. यानी रोमन नाम जो है ये सजेस्टेड किया गया, यहाँ से इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये एंशियंट टाइम में जो रोमन गॉड थे या रोम कह सकते हैं, रोम जो कंट्री थे, रोम के जो रोम एक जो कैपिटल है, इटली की कैपिटल रोम, वहीं से इसका उत्पत्ति हुआ है। यही वहीं से ये ओरिजिनेटेड हुआ है। तो आप ये याद रखें, इम्पोर्टेंट आपके लिए है, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए लिखा है। ये आप याद रखें कहाँ से, किस देश से और कहाँ से इसकी उत्पत्ति है, तो रोम से हुई है। देयर आर 7 बेसिक सिम्बॉल्स टू राइट एनी रोमन नंबर। ये जो आपको 7 बेसिक सिंबल दिया जा रहा है, कोई भी नंबर को आप यही बेसिक सिंबल से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा कोई भी चीज़ का यूज नहीं किया जाता है। यही 7 है जो रोमन नंबर में कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, आई जो सिंबल है ये फर्स्ट यानी 1 का है। ये भी जो सिंबल है ये 5 का है। एक्स जो सिंबल है वो 10 का है। और एल जो सिंबल है वो 50 का है, 50 का। सी जो सिंबल है वो 100 यानी 100 का है। डी जो सिंबल है वो 500 यानी 500 का है। और एम जो है वो 1000 यानी 1000 का सिंबल है। आगे देखिए, देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो। हम यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ इसको लिख दिए हैं और समझा दिए हैं कि आप कभी ऐसा गलती ना करें। देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम में जीरो का कोई भी सिंबल नहीं है। नेक्स्ट, राइटिंग नंबर इन रोमन न्यूमरल्स। अब देखिए रोमन न्यूमरल्स में हम कैसे लिखेंगे, राइटिंग कैसे करेंगे, नंबर को लिखेंगे कैसे। तो रूल फर्स्ट कहता है रिपीटिशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन। यानी कोई भी चीज़ को आप रिपीट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो ऐड हो रहा है, इसका मतलब वो एडिशन है। फॉर एग्जाम्पल 3 मीन्स 3 जो आपका 3 दिया जा रहा है 1 2 3 करके, इसका मीन्स 3 ही होता है। जैसे एक्स, ये देखिए जैसे कि आपको रिपीटेशन, जैसे फर्स्ट आई, सेकेंड आई, थर्ड आई, इसका मतलब 1 2 3, इट मीन्स 3। फर्स्ट एक्स, सेकेंड एक्स, इट मीन्स 10 इंटू 10 यानी क्या हुआ, रिपीट हो गया। तो 10 प्लस 10 इंटू नहीं, 10 एड 10 यानी इट मीन्स 20। और भी एटसेट्रा और भी हो सकते हैं। देखते हैं आगे। दूसरा रूल कहता है ए सिंबल फॉर ए स्मॉलर नंबर रिटर्न टू द राइट ऑफ सिंबल ऑफ ए लार्जर नंबर इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर नंबर। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी जो सिंबल होगा, जो स्मॉलर सिंबल होगा, वो रिटर्न यानी राइट यानी लिखा कब जाएगा, किस साइड में, तो राइट साइड सिंबल जो होगा। जैसे कि यहाँ तो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल भी, और ये आई आई है, तो यानी ये जो देख रहे हैं डबल आई है, ये तो भी से स्मॉलर है, तो स्मॉलर नंबर रिटर्न टू द राइट, तो राइट साइड में लिखा गया है, देख रहे होंगे आप लोग। तो भी के बाद दो सिंबल डबल आई लिखा गया है, इसकल टू भी मीन्स 5 प्लस फर्स्ट आई मीन्स 1 और सेकेंड आई मीन्स 1।
तो देखिए 5 ऐड 5 1 ऐड 1 इक्वल टू 7, यानी 2 बार 1 1 हुआ है और एक बार 5, तो सबको जोड़ करके ऐड करके कितना हुआ 7 हो गया है। अब एक और देखते हैं एग्जाम्पल एक दो गो। तो 10, अब इससे जो 3 गो है जो सिंबल वो छोटा है ट्रिपल आई, तो 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 13, यानी 13 हो गया। 13 में 3 बार एक एक करके जोड़ा गया, वो 13 हो चुका है। अब यहाँ देखिए ये सी मीन्स 100, यहाँ पर इससे छोटा वाला सिंबल है तो राइट साइड में जोड़ा जाएगा, ऐड होगा राइट साइड में, तो x प्लस एक्स यानी डबल x है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक जीरो छूट गया है। अब देखिए 100 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 130, ये आप देख चुके होंगे कि किस तरह से ऐड हुआ और कैसे इसको रिपीट जब होगा तो रिपीटेशन को ऐड कहेंगे, और जो भी स्मॉलर सिंबल होगा वो राइट साइड में लिखा जाएगा। आप एग्जांपल देख के समझ चुके होंगे। नेक्स्ट रूल देखिए आगे क्या कहता है। विथ आई एक्स एंड वी वी कैन राइट रोमन न्यूमरल्स ओनली अप टू एक सेकेंड, इसका मतलब है कि विथ आई एक्स एंड वी कैन राइट रोमन न्यूमरल्स अप ओनली अप टू 39, यानी आप इस सभी का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा आप 39 तक ही लिख सकते हैं, अप टू 39, इससे ऊपर नहीं 39 तक ही लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रिपल एक्स को ऐड किए, फिर इसमें आई एक्स को जोड़ देने के बाद 39 तक पहुंच जाता है, यानी और किसी किसी चीज़ का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा आप तीनों का इसका प्रयोग करके यूज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा तक 39 तक ही लिख सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा यूज करने के लिए एल और सी इस सब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो समझते हैं इसका रूल आगे क्या है। ए सिंबल for a smaller number written to the left of symbol of a larger number is always subtracted from a larger number। अब देखिए जब आपको कोई बड़ा सिंबल के साथ छोटा सिंबल आपका लेफ्ट साइड में दिया है, इट मीन्स वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका मतलब वो घट रहा है। जैसे यहाँ बड़ा सिंबल 5 है, फॉर एग्जांपल में समझिए सिंबल यहाँ पर 5 है, उसके बाद आप देखते होंगे कि यहाँ 1 यानी आई जो है वो सब्ट्रैक्ट यानी 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, यानी 5 में से 1 घटेगा 4, यानी आई भी का सिंबल हो गया 4, यानी 5 में से 1 घटेगा, लेफ्ट साइड घटेगा, इसलिए याद रखना है कि इधर का सब्ट्रैक्ट हो रहा है। चूंकि बड़ा सिंबल के लेफ्ट में दिया है इसका मतलब वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर राइट में दिया है तो वो ऐड हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ ऐड हो रहा है, राइट में दिया है और इस साइड लेफ्ट में दिया है, इसलिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब दूसरा समझते हैं, जैसे 10, ये x जो है 10 का सिंबल है और i जो है 1 का सिंबल है, तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, तो इक्वल टू 9, और भी एक्सेट्रा हो सकते हैं इसका एग्जाम्पल, ये दोनों समझ चुके होंगे। रूल 4 देखते हैं क्या कहता है। व्हेन ए सिंबल for a smaller number is placed between symbols of two larger numbers, then it is always subtracted from a larger number immediately following it। अब यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि आप समझ सकते हैं कि जब कोई सिंबल अगर, इसका मतलब है कि यहाँ पर कह रहा है कि जब दो लार्जर नंबर के बीच एक छोटा सा सिंबल हो तब कैसे घटाएंगे। यहीं पे देख रहे होंगे, जब व्हेन ए सिंबल फॉर ए स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड बिटवीन सिंबल ऑफ टू लार्जर नंबर्स, यानी दो लार्जर नंबर के बीच एक छोटा सा सिंबल अगर दिया है, जैसे देख सकते हैं वहाँ 10 का x का है और अभी यानी 5 का है, और बीच में 1 जो बिटवीन दो के बीच में बिटवीन का यूज होता है आप जानते हैं, इसी बीच में आई यानी फर्स्ट यहाँ जो 1 है ये 1 घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको ऐड कर दीजिए, x इट मीन्स 10 एंड 5 भी मीन्स 5, दोनों को अगर जोड़ दें
इसका मतलब वो हो गया 15, 15 में से और ये 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 14। आप समझ चुके होंगे। फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ अगेन। 10 ये है, x मीन्स 10 और ये भी यानी 5। अब दोनों को अगर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये राइट साइड में है, ऐड कर दें तो ये हो जाएगा टोटल 15। 15 में से ये अगर आई है इस साइड का, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 14। नहीं तो आप इसको भी कर सकते हैं, 10th ये है, ये दोनों को घटा ही दीजिए, यानी 5 में से एक गया 4, यानी 5 - 1 इक्वल टू 4। अब 10th के ये राइट साइड में दिया है तो 4 को ऐड कर दीजिए, 10 इंटू 10 + 4 इंटू 14 यहाँ आ जाएगा। समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको समझना है कि किस तरीके से यहाँ पर भी दिया है। कभी कभी देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए लार्जर नंबर इमीडिएटली, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी बीच में नहीं देखे और ही राइट साइड में छोटा सिंबल दे दिया, यहाँ 2 के बीच में दे दिया है, देख लीजिए। तो सबसे पहले इसको कीजिए आप क्या, देखिए यहाँ पर छोटा सिंबल है, ये दोनों जो है बड़ा नंबर है, उसके ये भी बड़ा नंबर है, भी बड़ा नंबर है और आई छोटा है, तो इसके बीच देखिए सबसे पहले C मीन्स 100, X मीन्स 10, तो 100 + 10 टोटल 110, और V मीन्स 5 और 1 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो 4 हो गया। 110 हो चुका था, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 114 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, 100 और 10 को जोड़ के 110 कर दें, और VI ये राइट में है, I भी राइट में है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें अपने आप में तो ये 4 हो जाएगा, और 110 में 4 ऐड कर दें तो ये 114 हो जाएगा। देख रहे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके लिए आज स्मार्ट टिप में कुछ ऐसा चीज़ दिया है जिससे कि आपका लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका पूरा वर्क इसी से बन जाएगा। ये सब आप नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए लेके आए हैं। देखिए समझते हैं पहला, ओनली IXCM कैन बी रिपीटेड। इट मीन्स ओनली IXC और M को रिपीट कर सकते हैं, I को रिपीट कर सकते हैं, X को रिपीट कर सकते हैं, C को रिपीट कर सकते हैं, M को रिपीट कर सकते हैं, ओनली फॉर 3 टाइम्स। ये भी याद रखें, मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो यही 4 सिंबल है जिसको कि आप रिपीट कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है विच सिंबल कैन बी रिपीटेड, तो आप ये 4 सिंबल को रिपीट कर सकते हैं। ध्यान में रखें, I मीन्स 1, X मीन्स 10, C मीन्स 100, M मीन्स 1000। ये 4 को आप रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, V, L एंड D कैन नॉट बी रिपीटेड। V, L, D को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। सोचिएगा भी नहीं करने के लिए, ये सवाल कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। V को डबल बार रिपीट करने से अच्छा है X लिख दीजिए। V मीन्स 5, 5 + 5 करने से अच्छा है कि आप X लिख के वहाँ 10 कर दीजिए। तो V तो नहीं हो सकता है, देख लिए। L को 2 बार रिपीट कीजिएगा, L + L यानी 100, इससे अच्छा आप C को लिख दीजिए, इसलिए L भी रिपीट नहीं होगा। D मीन्स 500, D को अगर 2 बार आप रिपीट करते हैं, इससे अच्छा आप M का यूज करें, 1000 हो जाएगा। तो V, L एंड D कैन नॉट बी रिपीटेड, ये 3 सिंबल है जो कि कभी रिपीट नहीं होता है। एग्जाम में पूछ दिया जाता है विच सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड, V, L एंड D याद रखेंगे, ये आपका आंसर होगा। थर्ड, ए सिंबल कैन बी रिपीटेड अप टू ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 टाइम्स। एक सिंबल को आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे आपको 3 लिखना है तो I लिख दें, वो 3 हो जाएगा। 4 लिखना है तो जो V है उसमें I 1 घटा दें तो 4 हो जाएगा। लेकिन आप उसको वो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। इसको छोड़कर VLD को, ये रिपीट होगा ही नहीं, तो इसमें 3 टाइम करना ही नहीं है, ये सोचिएगा भी नहीं। नेक्स्ट, द सिंबल VL एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्ट, और ये VL और D ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं होता है किसी से।
जैसे 10 में आप भी को घटा के 5 लिखते हैं, वो गलत हो जाएगा। 10 यानी x में अगर भी को करते हैं माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं, c में l को सब्ट्रैक्ट करते हैं, d में 1000 में d को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली। x जो है वो सिर्फ l और c से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ध्यान रखें। l मीन्स 50 यानी 50, c मीन्स 100 यानी 100। ये 50 और 100 में ही x को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा सिंबल में इसको d में और m में सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं सोचिएगा, गलत हो जाएगा। x कैन बी ओनली टू सिंबल फॉर सब्ट्रैक्टेड l एंड c। c कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m ओनली। c भी सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये d और m से ही होगा। ये और कोई ये और कोई सिंबल से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो x के बारे में याद रखेंगे, ये अपने से थोड़ा बड़ा में यानी l और c में यानी 50 से 100 में हो सकता है, और c अपने से बड़ा में d और m से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और कोई सिंबल में नहीं। नेक्स्ट, आई कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम x एंड v ओनली। और i जो है ये मात्र दो सिंबल से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, x और v से। ऐसा नहीं कि 50 आप लिखे हैं l और इस साइड i1 को लिख के 49 कर देंगे, वैसा गलत हो जाएगा, वैसा सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसलिए वैसा सोचिएगा भी नहीं। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x एंड v ओनली। ये सिर्फ x और v से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ध्यान दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको नोट डाउन, और इसका अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो उसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। रोमन न्यूमरल्स चार्ट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका चार्ट जो दिया है। 1 का I मीन्स 1, डबल I 2, ट्रिपल I 3, 4 का सिंबल देख रहे होंगे I भी, 5 का 5, 6 का VI, 7 का भी डबल I, 8 का भी ट्रिपल I, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। 9 में देखिए x में 1 घटा के सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 हो गया है। 10 में x, 20 में डबल x, 30 में ट्रिपल x, 40 में l में x घटा दिया है यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 50 में से 10 घट के 40 हो गया है। l मीन्स 50, 50 हो गया है। एल एक्स ऐड हो रहा है 10, 60। एल में डबल एक्स ऐड हो रहा है तो 70, और एल में ट्रिपल एक्स हो रहा है ऐड तो 80। अब देखिए यहाँ 90 को लिखने के लिए, क्योंकि ये तो 4 बार नहीं लिख सकते 90 के लिए, तो सी में एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसके बाद ये हो जाएगा, घट जाएगा 10, 90 हो जाएगा 90, और 100 सी, डबल सी के लिए 200 के लिए डबल सी, 300 के लिए ट्रिपल सी। अब 400 के लिए डी मीन्स 500, उसमें से 100 घटा दें तो 400 हो जाएगा। उसके बाद डी मीन्स 500, डी सी मतलब ये राइट साइड में है, 100 ऐड हो जाएगा 600। डी के बाद छोटा सा सिंबल है, क्योंकि ये छोटा है सी सी, डी से छोटा है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 700, और डी में ट्रिपल सी है राइट साइड, वो ऐड हो जाएगा तो 800। और सी जो है ये लेफ्ट साइड है एम के, एम मीन्स 1000, उसमें लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब वो सब्ट्रैक्ट होगा, और उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। एम में सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो 1000 में 100 घट के 900 आ जाएंगे। नेक्स्ट, राइट लार्ज रोमन न्यूमरल्स। इससे पहले आप ये सब चीज़ को समझ गए होंगे, आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। राइट लार्ज रोमन न्यूमरल्स। अब देखिए रोमन नंबर्स को, न्यूमरल्स को लार्ज लिखने के कुछ तरीके हैं। टू राइट ए गिवन नंबर इन रोमन नंबर सिस्टम आर फॉलो दिस स्टेप। कुछ स्टेप दिया गया है जिसको कि रोमन नंबर में लिखने के लिए। सबसे फर्स्ट स्टेप देखें हैं, राइट द गिवन नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सबसे पहले आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, यानी बड़ा करके लिखें, उसको ऐड कर करके लिखें, तब जाके वो आपको लास्ट में छोटा कर लें, उसके बाद आंसर आराम से मिल सकता है। जैसे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पर भी देख सकते हैं, देख रहे होंगे ये सब जो किया है, ठीक है।
सेकेंड स्टेप, राइट द रोमन नंबर फॉर द लार्जर नंबर। अब देखिए इसमें लिखने का सबसे पहला है कि सबसे पहले आप लार्जर नंबर यानी जो लार्ज है आपका बड़ा नंबर है उसको लिखिए। फॉर एग्जांपल 100 फर्स्ट, जब अगर 100 है तो आपका फर्स्ट में लिखें देन 10, उसके बाद आप 10 लिखें एंड देन वंस। यानी जब आपका कोई चीज़ दिया है, फॉर एग्जांपल 100, समझिए कि 111 दिया है तो 100 पहले लिखें प्लस उसके बाद 10 लिखें देन 1 लिखें और इक्वल टू 111 आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको कर सकते हैं। टुडेज वर्क फॉर यू, कुछ आपके लिए वर्क है जो आपको करना है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन नंबर सिस्टम। इसको रोमन नंबर सिस्टम में लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट डाउन कर लें। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द हिंदू अरेबिक फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको आपको रोमन नंबर यानी इस साइड ऐसा लिखना है और जो ये क्वेश्चन जो है हिंदू अरेबिक नंबर यानी आपको ऐसा ऊपर वाला लिखना है। समझ गए होंगे? यानी रोमन नंबर में आपको नीचे वाला का यूज करना है जैसे इस सब का यूज किया है, और नीचे वाला में आपको ऊपर वाला जैसा यूज करना होगा। आप समझ गए होंगे? नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। सी कैन बी रिपीटेड फ्रॉम डैश एंड डैश। सी किससे रिपीट हो सकता है वो दो लिखें। सिंबल डैश एंड डैश आर नेवर रिपीटेड और सब्ट्रैक्टेड। ऐसा कौन सा सिंबल है जो कि कभी ना ही रिपीट होता है और ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, वो भी आपको लिखना है। एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डैश एंड डैश। एक्स किस से सब्ट्रैक्ट हो सकता है वो लिखना है। तो ये आपका जो होमवर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको ध्यान से देखे होंगे तो आप पूरा अच्छे से, उम्मीद है कि इसको बना पाएंगे और अच्छे से समझ गए होंगे। जो स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम है वो दोबारा इसको देखे और पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी आप होमवर्क बनाएं, नहीं तो होमवर्क नहीं बनाएं। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको किसी भी क्लास में रोमन नंबर में दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।